सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा और इसको एक्सपोज होते हुए देखा। फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार, फिर से एक बार भाजपा जेडीयू की सरकार। अगर आप चुनाव करवा रहे हो और काउंटिंग में बेईमानी करो, वो भी वोट चोरी है। अब इनका तिरस्कार करो, क्योंकि ये अपने परिवार छोड़ करके कभी किसी के लिए नहीं किया। और इस बार बदलाव होने जा रहा है, कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। देखिए, हम तो डे 1 से कर रहे हैं कि हम 160 के आसपास जीतेंगे, यानी ये 160 नंबर ले आएगी। एग्जिट पोल कब सही हुआ? सट्टा बाजार के लिए है और चोरी करने का एक रास्ता है एग्जिट पोल। ये लोकतंत्र में बिहार की जनताओं का जो विश्वास है, पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कवरेज में। इस कवरेज में आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती, मेरे साथ सुमित अवस्थी हैं, विकास भदौरिया है और मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, क्योंकि आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक और एग्जिट पोल। जी हां, बिहार चुनाव का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। बिहार के साथ साथ पूरे देश में अब इसी बात की चर्चा है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं या फिर सरकार बदलने वाली है। यानी सवाल वही है कि 25 से 30 तेजस्वी या 25 से 30 नीतीश, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? अगले 5 साल के लिए बिहार की सत्ता का सिंहासन किसके हिस्से में आने वाला है? बिहार में देखिए, वोटिंग का इतिहास बन चुका है। पहले चरण से ज्यादा बम्पर वोटिंग दूसरे चरण में हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी किस्मत अपनी किस्मत आजमाने उतरे सभी 2554 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में अब कैद हो चुकी है। वोटिंग खत्म होने के बाद एनडीटीवी इंडिया आपके लिए अब खास तौर पर एग्जिट पोल लेके आ रहे हैं। एग्जिट पोल की महा कवरेज आपके सामने है और देश की सबसे भरोसेमंद सर्वे एजेंसीज के जो आंकड़े हैं वो हम लेकर हाजिर हैं और इन्हीं आंकड़ों पर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज भी जारी रहेगी। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं, क्योंकि हमने कल भी आपको एग्जिट पोल दिखाए थे, 6 एजेंसीज के एग्जिट पोल्स आपके सामने थे। अब वोट वाइब के एग्जिट पोल का जो पहला डेटा है वो आपको दिखा रहा है। 20,000 लोगों के साथ किया गया सर्वे है। बेरोजगारी को 63.2% लोगों ने मुद्दा माना है। महंगाई को 10.3% लोगों ने मुद्दा माना है और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था 9.1% लोगों के लिए मुद्दा है। 5.7% लोगों को लगता है विकास के मुद्दे पर ही वोट उन्होंने डाला है। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का निकल कर आया और उसके आंकड़े क्या कहेंगे ये भी हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ कुछ ही देर में इस एजेंसी के जो सर्वा अमिताभ तिवारी वो भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। 63% लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी को उन्होंने बड़ा मुद्दा माना है। सतीश जी, क्या लगता है इसको देखने के बाद? देखिए, बिल्कुल ये सही है। जब हम लोगों ने कल यहाँ बात की थी तो ये बात हुई थी कि भाई महिला महिला महिला, अरे महिला भी युवा होती है, उसकी भी जाति होती है, लेकिन बेरोजगारी जो है बिहार की इमरजेंसी है। बिहार में अगर नीतीश के 20 साल में कुछ नहीं हुआ तो वो एक चीज है, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बेरोजगारी है तभी तो पूरे जगह आप पलायन हमने कोरोना में देखा, अभी देख रहे हैं। तो ये मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को एज दिख रही है। इस डेटा को देखिए, इस डेटा को देखिए। नहीं, ऐसे मत देखिए आप इसको। एज क्या है कि अगर मेरा पूछेगा, मेरा भी एक ओपिनियन है, आप उसको पोल न कहें, मेरा मानना ऐसा है कि बड़े कांटे का संघर्ष है। मैंने जो इनपुट भी लिया, सब कहते हैं, नेता लोग भी कहते हैं कि सीट टू सीट तर ऊपर है। तर ऊपर आप समझते हैं? समझा दीजिए ना। तर ऊपर माने बहुत नजदीकी मामला है। एक नेता ने, जेडीयू के नेता ने कहा कि ये 5 से 6 हजार का मामला है। 5 से 6 हजार
पर कंस्टिट्यूएंसी। अब सतीश जी मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि सतीश जी हमारे साथ स्टूडियो में, अजीत झा जो कि हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं हमारे साथ स्टूडियो में है, बद्री नारायण जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, जय मृग जी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी स्टूडियो में हैं, और ऋषि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ स्टूडियो में। अब ये जो डेटा हम लगातार दिखा रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा। अब ये जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अलग अलग तस्वीर है जो पोल से निकलकर, जो इन एग्जिट पोल से निकलकर सामने आ रही है। उसमें सीएम का चेहरा भी है एक सुबह कि सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा कौन रहा है जिसे देखकर लोगों ने वोट डाला है। ये आंकड़े जो इस वक्त वोट वाइब के आंकड़े हैं, जिसके मुताबिक एनडीए की सरकार बन रही है 125 से 145 सीटों पर। 135 आप मीन देख सकते हैं। तो जन स्वराज पार्टी 0-2 के बीच में है। महागठबंधन ये लोकप्रियता के आंकड़े, ये 33.4% नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं बतौर सीएम, और 35% तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। अब ये देखिए बहुत बहुत कम अंतर है। 9.3% प्रशांत किशोर को सीएम की रेस में आगे देख रहे हैं। अब ये कल के एग्जिट पोल्स में जो हमने तस्वीर देखी थी पीके फैक्टर और जन स्वराज की, उसमें सीटें तो नहीं आ रही थी, लेकिन सीएम के तौर पर प्रशांत किशोर बड़ा चेहरा नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुचारिता हमने देखा कि अलग अलग समय में जो भी सर्वे सामने आया, सीएम के चेहरे के तौर पर हमेशा तेजस्वी जो है वो पहली पसंद बनकर ही उभरे हैं। नीतीश कुमार को हमेशा पछाड़ते रहे एकदम शुरुआती दौर में। ये गैप लगातार कम हुआ है विकास। ये गैप जो था, जो नीतीश कुमार 25-26% के पास थे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो कवर करते 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 ऑलमोस्ट अब तेजस्वी के बराबरी पर आ गए। हाँ, तेजस्वी आगे हैं, पर इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार की लोकप्रियता क्यों बरकरार रही है? अजीत झा, मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगा। एनडीए की सरकार वोट वाइब के सर्वे में भी बन रही है, लेकिन सीएम का जो पैमाना है लोकप्रियता का, उसमें नीतीश कुमार थोड़े से पीछे हैं। क्यों? चुनाव जो है ना, उसको समझने की कोशिश करें तो वेव थियरी होता है। जैसे गंगा में वेव होता है ना, तो मैं 4 बार बिहार गया और जो मुझे नजर आया, सबसे पहला वेव था जब प्रधानमंत्री मोदी झंझारपुर में आए थे और अंग्रेजी में भाषण दिए थे, तो उस समय जो है ऑपरेशन सिंदूर का मामला चल रहा था, तो उसमें एक बीजेपी के लिए वेव था, कह सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के लिए। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर का वेव आया, जो कुछ हद तक एग्जैजरेटेड लग रहा है अब देख के। उसके बाद वोटर अधिकार रैली के समय आया बेसिकली राहुल गांधी और तेजस्वी का, और मेरे अनुसार वेव्स बदलते हैं। तो जो लास्ट वेव हुआ है, लेट वेव उसको कहा जाता है, वो नीतीश कुमार जी के लिए। और उसी लिए आपने सही कहा सुमित, 33.4 जो है, जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, वो काफी कम था नीतीश जी का पर्सनल पॉपुलैरिटी। हालांकि एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पर्सनल पॉपुलैरिटी जो है वो परसेंटेज वोट को सिर्फ 24 से 25% एक्सप्लेन करता है। परसेंटेज वोट अपने आप में जो है वही रियल सिग्नल होता है कोई भी इलेक्शन का। मैं एक चीज पूछूंगी, जय मुर्ग जी आप बताइए, ये जो फिगर्स अभी हमारे स्क्रीन पर हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सीएम पसंद में, तकरीबन 1.5% का, यानी कि ये बड़ा क्लियर है कि इस चुनाव में क्या दोनों ही नेताओं की एक पॉपुलैरिटी अपने अपने एक वर्ग में रही है जो इस पोल में रिफ्लेक्ट हो रही है? बिल्कुल। एक्चुअली इसको मैं कल के टर्नआउट के आंकड़ों से जोड़ना चाहता हूं। हमने जब हमारी एनडीटीवी की टीम ने जब टर्नआउट के आंकड़ों का डिटेल में विश्लेषण किया, तो हमें यह दिखा कि जहां जहां विपक्ष के गढ़ हैं, मतलब समझो सीमांचल का एरिया है, या कोई यादव डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मुकेश सहनी जी की स्पेशल अपील है, वहां पे टर्नआउट एवरेज से ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। मतलब उनके मतदारों ने भी बढ़ चढ़ के अपनी जबान खोली है, अपना वोट डाला है। तो वो जो हुआ है 1-to-1 फाइट जैसा, वो पॉपुलैरिटी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो चलिए देखिए, हम आपके सामने अब ये वोट शेयर रख देते हैं कि किस वर्ग का वोट किसको, तेजस्वी को कितना वोट मिला है युवाओं का और कितना वोट मिला है महिलाओं का। तो डेटा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए इस वक्त जो डेटा है वो नीतीश कुमार का, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार का जो डेटा है उसमें युवाओं का कितने फीसदी वोट मिला है। 30% वोट जो है युवाओं का नीतीश कुमार को मिला है और 40% वोट वो महिलाओं का मिला है, 40.3%।
और देखिए अब तेजस्वी का भी आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। तेजस्वी यादव को कितना फीसदी युवाओं ने और महिलाओं ने पसंद किया है। युवाओं ने 40.9% यानी कि तकरीबन 41% पसंद किया गया है। युवाओं की पहली पसंद बनकर उभरे हैं तेजस्वी यादव। महिलाओं का जो वोट है वो भी 31% तेजस्वी यादव को मिला है। तो ये जो सीएम के तौर पर पसंद बन के उभरे उसमें भी आगे हैं और युवाओं महिलाओं में भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को। और प्रशांत किशोर का जो एक डेटा है वो दिखा देते हैं। 9.3% युवा प्रशांत किशोर को वोट कर रहे हैं। वो बार बार कहते रहे कि युवा मेरे साथ हैं, युवा जन सुराज की आवाज है, लेकिन सिर्फ 9.3% युवा उनके साथ दिख रहे हैं और 10.1% महिलाओं ने जन सुराज के समर्थन में वोट डाला है, ऐसा नजर आ रहा है। जो युवा की कैटेगरी है उसे भी देख लीजिए, 18 से 24 साल की जो उम्र है उसमें युवा 9.3%। अब ये कैसे समझते हैं ऋषि जी, इसको कैसे देखते हैं आप? जन सुराज को युवाओं का सबसे कम वोट जो कह रहे थे युवा हमारे साथ आएंगे, तेजस्वी यादव को 40% युवा साथ में आ रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर से उम्मीद है लोगों को, युवा का एक अट्रैक्शन का वो केंद्र बिंदु बन रहे थे, लेकिन विकल्प नहीं बन पा रहे थे। कई ऐसे सीटें हैं जहाँ 10,000 15,000 प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को वोट मिल रहे हैं, लेकिन उन वोटों से सीटों को आप जीता नहीं जा सकता है। तो विकल्प नहीं बनने के कारण ये हुआ है कि युवा तो पसंद करते हैं, कई ऐसे वर्ग हैं जो प्रशांत किशोर को पसंद करते हैं, लेकिन वो विकल्प नहीं बनने के कारण जो है वोट का जो टर्न आउट है वो नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक तेजस्वी का बात है तो महिलाओं का भी झुकाव तेजस्वी के प्रति इसलिए है कि देखिए जो उन्होंने घोषणा किया है आप जीविका दीदियों को लेकर कि 1 करोड़ 31 लाख जो महिलाएं हैं उन्हें डायरेक्ट वो मतलब अपॉइंटमेंट देंगे और 30,000 की सैलरी देंगे। ठीक है ऋषि जी, बात समझ गए। बद्री जी आपसे समझ महिलाओं को अट्रैक्ट करने जो पोल वाइब का सीट शेयर है, जो सीट शेयर बताया है वो बेरोजगारी में अगर पहला मुद्दा था, युवाओं में अगर पहला मुद्दा था, अगर महिलाओं में पहला मुद्दा था, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। एक्सिस माई इंडिया ने भी अपना डेटा रिलीज कर दिया है जिसका इंतजार काफी वक्त से हो रहा था कि एक्सिस माई इंडिया क्या कह रहा है। देख लेते हैं। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 43% वोट मिल रहे हैं, 43% वोट मिल रहे हैं, जो कि सरकार बनाने के लिए काफी मजबूत आंकड़ा इसको कहा जाएगा। यानी एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरता हुआ एक्सिस माई इंडिया के पोल में भी दिखाई दे रहा है। परसेंटेज है ये, सीट देंगे कि नहीं देंगे इसका मुझे इंतजार रहेगा। महागठबंधन को कितनी सीटें हैं, कितना परसेंटेज है वो भी आपको बताएंगे। 41%, महागठबंधन को 41%, केवल 2% का गैप रखा है एक्सिस माई इंडिया ने। ये देखिए आंकड़ा भी सामने आ गया। 43% एनडीए, 41% एमजीबी जन स्वराज पार्टी को, 4% अदर्स के खाते में 12%। यानी प्रशांत किशोर की जो हवा चली थी एक वक्त था, वो दोनों ही सर्वे में, चाहे वो वोट वाइब का हो चाहे वो अब एक्सिस माई इंडिया का हो, वो बहुत कॉन्क्रीट होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बांट दिया है। एनडीए को शेड्यूल कास्ट यानी दलित जो है वो 49% लोग पसंद कर रहे हैं, ईबीसी 58% लोग वोट कर रहे हैं, ओबीसी 63% लोग वोट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के 65% लोग वोट कर रहे हैं, यानी एसटी के 56% है, यादव 6 हैं, मुस्लिम 8 हैं। महागठबंधन के पास यादव और मुस्लिम ही सबसे बड़े हैं, यादव 90 हैं और मुस्लिम 79% हैं। एमजीबी के खाते में दलित 29% है, ईबीसी 26 हैं, ओबीसी 19 हैं और जनरल 14 हैं। और बाकी पार्टियों का गठबंधन भी आपको समझ में आ रहा है कि जो मोटे तौर पर एक कॉन्क्रीट गठबंधन दिखाई दे रहा था जातियों का, वो एनडीए के पास था और वही एनडीए को उसका फायदा पहुंचाता हुआ 43% पर ले जा रहा है, जो कि एक फिनोमिनल है। सुमित, जो आप बता रहे हैं, आपने ये डेटा बताया, कांटे की टक्कर एनडीए और महागठबंधन में नजर आ रही है। एनडीए को 43% वोट मिल रहा है इस एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में और 41% मिल रहा है महागठबंधन को। अब अभी तक हमने जो एग्जिट पोल्स देखे हैं उसमें जिस तरह का वोट परसेंटेज आया है उसमें अंतर था, लेकिन यहाँ बहुत कम अंतर है। सतीश जी, बहुत कम अंतर एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में है। क्या ये सीटों में भी उसी तरह से दिखेगा? देखिए, एक बार जब लाए थे लोकसभा का वो एग्जिट पोल, उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से आंसू बहाए थे। वो जो 400 का 240 आया था। तो मैं तो पहला तो यही कमेंट है। दूसरा ये है, बड़ा सोच समझ के 24 घंटा ले करके वो डेटा लेके आए हैं। मेरा तो कोई इसमें एग्जिट पोल वगैरह में कोई यकीन नहीं है, लेकिन ये बोलना तो पड़ेगा
कि बहुत क्लोज है, ये तो मैं भी शुरू में कह रहा हूं कि क्लोज है। देखिए, दो बातें जरूर कहूंगा। ये अगर हम लोग समझते हैं कि तेजस्वी और नीतीश अलग अलग हैं या दो गठबंधन वाटर टाइट है, तो मैं इसको नहीं मानता। ये बहुत खुला हुआ है, कब गांठ खुल जाए, कब ये गठबंधन इधर से उधर हो जाए। आज मजार पे चादर चढ़ाने भी गए थे नीतीश कुमार जी, मजार पे आज चादर चढ़ाने भी गए थे। क्या शुरुआत हो चुकी है झुकाव की? नहीं, मैं कह रहा हूं कि साथ में योगी जी को भी तो ले जाते मजार पर चादर चढ़ाने। नहीं ले जाते, वो अपना रास्ता अलग चुनते हैं। जो उनको सपोर्ट करता है, जो उनको लगता है समसामयिक, उसी का काम करते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जो मेरे समझ में आया, जो मैंने भी अपने लोगों से पूछा है, करीब 20-25 लोगों से कल रात से पूछ चुका हूं, तो उसमें जो ये समझ में आया कि दोनों 3 पार्टियों को छोड़ दीजिए, 3 बड़ी पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो दोनों गठबंधनों में बैगेज कौन है, बोझ कौन है, ये अगला सरकार इसको, मतलब ये जो अगली सरकार बनेगी वो बैगेज से होगा। नहीं, पर जो आप एनडीए के जो एग्जिट पोल की कल सीटें आ रही थी, मैं इसमें तो सीटें वो आकलन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल की सीटों को अगर हम देखें तो उसमें आपको बैगेज लग रहा है? बीजेपी के बैगेज है जेडीयू के लिए? नहीं, देखिए, बीजेपी ऐसा लग रहा है कि तीसरे नंबर पे रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन बीजेपी के साथ और भी तो पार्टियां हैं एनडीए में। हम पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, और इधर कांग्रेस पार्टी है, उसका क्या होगा भगवान ही जाने। तो ये दोनों तरफ बैगेज बहुत है, ये बात समझ लीजिए। इसलिए एक स्थिति ये भी हो सकती है जब नतीजे आएंगे, क्योंकि क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्लोज कॉन्टेस्ट। आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, 2% का वोट शेयर सतीश जी आंधी तूफान होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, ये इनके मतलब 2% में हो सकता है कि महागठबंधन वो 70-80 सीटों पर सिमट जाए। देखिए, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, लेकिन हम इनको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। इसलिए क्योंकि अगर आप इनको स्टैंडर्ड मान रहे हैं तो कल वाले क्या हवा हो गए? कल जो 10 से 11 है। आपकी बात समझ गया। बद्री जी से एक सवाल ले लेते हैं। जो पोल वाइब्स के आंकड़े देखें अगर, तो बेरोजगारी में बहुत बड़ा आंकड़ा है, लोगों ने उसको पहला मुद्दा माना। महिलाओं का और युवाओं का वोट शेयर अच्छा खासा तेजस्वी को मिल रहा है, लेकिन जो सीट है, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो महागठबंधन को उतनी नहीं मिलती दिख रही है। ये मतलब वोट शेयर का कन्फ्लिक्ट है सीट शेयर के साथ। या बिल्कुल, मुझे लगता है विकास जी ने आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो नैरेटिव पूरा जो वोट वाइफ के जो एनालिसिस है, उससे जो दिखाई पड़ रहा है, वो 2 चीज़ दिखाई पड़ी है। दिखाई पड़ रहा है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि बेरोजगारी आपको पता है कि किसी से भी बात करिए कि ये क्या बेरोजगारी, लेकिन वो वोट जाके किसी उसी को देगा जो बेरोजगारी का कारण जिसके लिए प्रोजेक्ट किया जाता है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन वोट वो बेरोजगारी पर नहीं कर रहा है? नहीं, वोट बेरोजगारी, हाँ यस, बेरोजगारी वो मन से कहेगा, नैरेटिव में कहेगा कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। आप देखिए जितने इलेक्शंस हैं सब में बेरोजगारी। वोट किस पर कर रहा है? वोट करेगा जाति पर, वोट करेगा इमोशनल कनेक्ट पर, वोट करेगा बेनिफिशियरी पर, वोट करेगा अलग अलग जो सब सेक्शनल आइडेंटिटीज है, इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज है, उस पर करेगा। तो वोट करते समय और मुद्दा बताते समय 2 अलग अलग नैरेटिव दिखाई पड़े। ये लेकिन इंटरेस्टिंग आपका एनालिसिस है। ये एनालिसिस 14 तारीख तक भी होल्ड करे तो मजा आएगा। अभी तो हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं बद्री जी, और एग्जिट पोल ज्यादातर क्योंकि ये कह रहे हैं, ज्यादातर ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो बोलेगा जरूर लेकिन वोट नहीं करेगा। अगर बेरोजगारी मुद्दा होता इतना बड़ा तो एनडीए का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता, फिर तो एनडीए को जाना था। लेकिन ये जो तस्वीर है, एक बार और महंगाई भी बड़ा मुद्दा होता तो एनडीए को जाना था। मुझे लगा इसका मतलब मुद्दे कुछ और हैं इलेक्शन में जो वोट को डिसाइड करते हैं। पर जो विकास कह रहे थे बात, वो बिल्कुल सही है कि 2% का वोट शेयर है, वो कई बार कई सीटों के अंतर में तब्दील हो जाता है, तो उसके लिए तो इंतजार करना होगा क्योंकि ये सीट प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन 43% वोट शेयर एनडीए, महागठबंधन 41%, और जो अलग से पार्टी दे रहे हैं वो 4% जन स्वराज को दे रहे हैं, बाकी सब अदर्स में सिमटे हुए, जिसमें एमआईएम। हाँ, एक और पैटर्न है जो विकास जी के सवाल से उभरता है कि युवा और महिला, आप देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है हमारे तेजस्वी जी को, और उनमें युवा और महिला में बहुत फर्क, थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन क्या इतना क्लोज होगा? अगर इतना क्लोज होगा तो विमेन के बारे में हम लोग सारे एनालिसिस फेल कर जाएगा। एक बात सर, मैं आता हूँ, अमिताभ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ है, वोट वाइब के संस्थापक हैं, और उनका आंकड़ा हमने सबसे पहले दिखाया। अमिताभ जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, और क्या आपने जो आंकड़े दिए उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है? 135 का फिगर निकल कर आ रहा है। कहां पर एनडीए लीड कर रही है? क्यों एनडीए की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, जबकि जमीन पर युवा इतना अगेंस्ट में नजर आ रहा था? अमिताभ जी, लार्जली अगर आप देखेंगे तो 135 एनडीए और 105 महागठबंधन,
इसका कॉल है हमारा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो महिलाओं में लगभग 10% की लीड है एनडीए को। अब 10% की लीड जो होती है वो लगभग 5% वोट शेयर हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर महागठबंधन को 4% की लीड है पुरुषों में। 4% की लीड पुरुषों में हो जाता है 2% वोट शेयर। तो 5% एनडीए को बढ़त है महिलाओं में और 2% महागठबंधन को बढ़त है पुरुषों में। तो नेट बेसिस पे 3% हो जाता है। और यही जो है वो वोट शेयर का डिफरेंस है दोनों में, लगभग 42% महागठबंधन, 45% लगभग एनडीए। हुआ क्या है कि जैसे जैसे जनसुराज का कैंपेन फिजल आउट हुआ है, कुछ युवा मतदाता महागठबंधन की तरफ झुके हैं और कुछ अपर कास्ट वोटर जो जनसुराज की तरफ झुक रहे थे वो एनडीए में वापस आए हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये कॉन्टेस्ट पूरा का पूरा बाइपोलर हो गया है। बहुत ज्यादा हाई टर्नआउट हमने देखा है क्योंकि दोनों ही गठबंधनों के जो सपोर्टर्स हैं वो भारी मात्रा में निकले हैं। और कास्ट वाइज सपोर्ट बेस भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 75 to 80% मुस्लिम यादव वोट जो है वो महागठबंधन को पड़ रहा है। वहीं 64-65% अपर कास्ट और लगभग 55-60% दलित समाज का वोट भी, क्योंकि एलजेपी अभी गठबंधन में है, एनडीए में है, उसका समर्थन मिल रहा है। और ईबीसीज का समर्थन 54-55% मिल रहा है नीतीश कुमार की वजह से। तो लार्जली ये बैकग्राउंड है। ये बताइए, आपने कहा जनसुराज यानी प्रशांत किशोर का कैंपेन फिजल आउट हो रहा है, क्या मतलब, क्या लोग शुरू में उनके साथ थे आखिर में वो ठंडे पड़ गए, क्या क्यों हुआ ये फिजल आउट? नहीं, जनसुराज का एक्चुअली 9-10% नहीं, लगभग 5% वोट शेयर ही है, 5 पॉइंट समथिंग है, 5% के आसपास है। लार्जली 8-10% सपोर्ट बेस था जनसुराज का। लेकिन वो लास्ट के कुछ दिनों में प्रशांत किशोर के नहीं लड़ने की वजह से और कोई विजन या मैनिफेस्टो क्लियर नहीं होने की वजह से जनसुराज की तरफ जो मतदाता घूम रहा था वो अब कहीं ना कहीं कुछ मतदाता उसमें से महागठबंधन और एनडीए की तरफ आ गए। हो सकता है उन्हें लगा हो कि ये वोट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। और वैसे भी ये 5% वोट शेयर पर सीटों का कन्वर्जन नहीं होता है, तो ये सीटों में तब्दील होती नहीं दिख रही है। एक सीट कहीं एक आधा वो जीतते हुए जरूर दिख रहे हैं, जो किसी एरिया में उनके कैंडिडेट मजबूत होने की वजह से लोग जीत सकते हैं। अमिताभ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में, एमआईएम सीमांचल में बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई, कहा गया उनके लिए भी वोटिंग हुई है, उनका परफॉर्मेंस कहां देख रहे हैं आप अपने इस एग्जिट पोल में? एक्चुअली इस बार पूर्णिया में महागठबंधन के फेवर में मुस्लिम समाज जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। और एआईएमआईएम जो पिछली बार लगभग 5 सीटों पर थी और जिसमें से 4 एमएलए बाद में आरजेडी में जुड़ गए थे, इस बार हमारे अनुमान के अनुसार लगभग 1 सीट वो जीतने में कामयाब रह सकती है, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है कहीं ना कहीं उसको एक वोट कटर या स्पॉइलर के रूप में देख रहा था। और क्योंकि बाइपोलर चुनाव हो गया तो दोनों तरफ से ही जो भी लोग छोटे मोटे संख्या में इधर उधर आप कह सकते हैं कि उनका झुकाव हो रहा था, वो लार्जली अब महागठबंधन के फेवर में लगभग 79 to 80% सपोर्ट हो गया मुस्लिम समाज का महागठबंधन को मिला। तो सुना आपने अमिताभ तिवारी को। अमिताभ तिवारी हमारे साथ थे। अमिताभ से हम बातचीत करेंगे। अमिताभ की जो वोट वाइब ने जो सीट दी है पार्टी वाइज, वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे आगे जाकर। लेकिन फिलहाल एक्सिस और वोट वाइब 2 सर्वे हमारे पास है और दोनों एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए सत्ता में वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार 20 साल के शासन के बाद भी सुपर सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं ज्योति बासु की? और ये जो नया डेटा है ये सामने आ रहा है एक्सिस माई इंडिया का। अब इसमें देखिए कि एनडीए को कितने जो वोट प्रतिशत है 49%, एससी वोट, ईबीसी वोट 58%, ओबीसी वोट 63%, ये और सामान्य वोट 65% है। अब आप इसे देखिए, जो वोट शेयर प्रतिशत है महागठबंधन को एससी वोट 29% है, ईबीसी वोट 26% है, ओबीसी वोट 19% और सामान्य वर्ग का सिर्फ 14% वोट मिला है। अब इसमें देखिए, सामान्य वर्ग का 65% वोट एनडीए को गया है, 14% वोट महागठबंधन को गया है। यादव वोट को देखिए, एनडीए को सिर्फ 6% यादव वोट मिला है, जबकि महागठबंधन को
गौर से सुनिए, 90% यादव वोट महागठबंधन के खाते में गया है। और मुस्लिम वोट का भी आंकड़ा देखिए, एनडीए को 8% मुस्लिम वोट गया है और 79% मुस्लिम वोट गया है महागठबंधन को। तो ये जो आंकड़े हैं, मुझे लगता है इस पर जो चर्चाएं लगातार चुनाव भर रही हैं, उनके मुस्लिम वोट किधर जाएगा इसमें किसी को हैरानी नहीं है कि 79% मुसलमान महागठबंधन को वोट कर रहे हैं और यादव वोट 90%। विकास, आपको लग रहा है 90% यादव वोट महागठबंधन? बिल्कुल, देखिए, और ये है ना, इसी ने ये साबित बता दिया कि उसको अब अगर 90% वोट मिल रहा है यादवों का, तो गैर यादव ओबीसी और उसके अतिरिक्त एससी गांव में अब जो है स्थितियां बदल गई हैं। बद्री, आप इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखिए ये और डेटा आ गया है, अपर कास्ट में कौन कौन से बिरादरी और ओबीसी में कौन कौन सी बिरादरी किसको किसने वोट किया है। देखिए 64% ब्राह्मण ने एनडीए को वोट किया है, 66% राजपूत ने वोट किया है, 60% भूमियार ने एनडीए को वोट किया है। और इसके अलावा देखिए जनरल, अदर जनरल हैं, उसमें तमाम और बिरादरी आ जाती हैं। 63% उसने वोट किया है, 6% यादव ने भी वोट किया है और 8% मुसलमानों का वोट भी मिला है, जबकि एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब 56% है। अब महागठबंधन की बात कर लें तो देखिए आंकड़े किस तरह से नीचे आते हैं। ब्राह्मण 14% महागठबंधन की पसंद है, 15% राजपूत की पसंद है महागठबंधन, 18% भूमियार की है और 18% अन्य सामान्य वर्ग की, जबकि 90% यादवों की पहली पसंद है और लगभग 80% मुस्लिम की पसंद है और 29% एसटी की पसंद है। तो केवल यादव और मुस्लिम के गठबंधन के खिलाफ ही पोलराइजेशन हुआ, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। एक्सेस माई इंडिया के पोल से बद्री जी एकदम स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल सही विकास जी, मुझे लगता है ये काउंटर पोलराइजेशन बहुत साफ दिखाई पड़ता है। एक तो ये है, और उधर भी पोलराइजेशन बहुत अपने स्ट्रॉन्ग पीक पर है और इधर उसका काउंटर पोलराइजेशन भी उतनी ही ताकतवर ढंग से है। लेकिन इस, और ये आप समझिए फील्ड में घूमते हुए साफ दिख रहा था कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है, सबको क्लियर था। लेकिन इसमें एक बड़ी बात वो है, जो है वो सिर्फ इस समय नहीं हुआ, जो एनडीए का सोशल अलायंस है वो सबसे बड़ा अलायंस है, जातियों का अम्ब्रेला अलायंस है, रेनबो अलायंस उसको कहते हैं। इसमें यादव, जिसमें मुस्लिम, जिसमें मुसहर, जिसमें दुसाद, सबसे बड़ा दलित कम्युनिटी, 2 बड़ी कम्युनिटीज हैं दलितों में, वो उनके साथ है। ईबीसी सबसे बड़ी कम्युनिटी, कोयरी, कुशवाहा, जो कुर्मी और ईबीसी कितनी बड़ी कम्युनिटी। तो यादव के विरुद्ध, यादव वर्सेस ये सारी जातियाँ। तो एक बड़ी बिरादरी मल्लाह भी है। मल्लाह है, लेकिन क्या मल्लाह आपको लगा इस बार वीआईपी के साथ पूरी तरह से चली जाएगी? मेरा जो ऑब्जर्वेशन है विकास जी वो ये है कि मल्लाह उन्हीं जगहों पर, सीटों पर देंगी आरजेडी कैंडिडेट, एनडीए वो महागठबंधन कैंडिडेट को, जहां उनकी अपनी जाति का कैंडिडेट होगा, मल्लाह होगा। अदरवाइज वो और जगहों पे वो देंगी बीजेपी को। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं अजीत जी बोलना चाह रहे हैं। एक और है, नहीं, आप ही की बात काउंटर लेना पड़ेगा ना अजीत जी। क्या मल्लाह जो है वो जहां पर उनकी जाति का आदमी नहीं है वहां बीजेपी को वोट करेगा? सुनिए, पहला सवाल जो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए, आज वाला जो रिजल्ट जी आपको बीच में रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर, 18 से 19 साल के 37% वोट एनडीए के खाते में गए हैं। तो बेरोजगारी वाला जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा इस वर्ग में होता है। माई एक्सिस इंडिया का जो आंकड़ा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 18 से 19 साल के 37% वोटर की पसंद एनडीए बना है, कि पहली बार का पहली बार के वोटर का रुझान महागठबंधन की तरफ है। अब ये अपने आप में खबर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो महागठबंधन की ओर जा रहा है। यानी क्या उसने सीधे सीधे युवा मुख्यमंत्री देखा है, एक युवा लीडर देखा है, तेजस्वी यादव के रूप में एक लीडर को चुना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर महागठबंधन के साथ जाता हुआ दिख रहा है। ये बहुत सारे, ये बड़े इंडिकेटर्स हैं। जय, आप बोलना चाह रहे हैं? देखिए 2 चीजें इसमें। ये वो पीढ़ी है जिसने वो तथाकथित जंगल राज नहीं देखा, बहुत से लोग शायद उसके बाद पैदा हुए, वो है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये इक्वली एक आइडेंटिटी कॉन्शियस पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं दूसरे तरुण नेताओं से रिलेट करती है, जैसे मुकेश सहनी से रिलेट करना, आईआईपी के नेताओं से रिलेट करना। तो बोथ द फैक्टर्स आर वर्किंग टुगेदर। जय, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, जो आंकड़े स्क्रीन पे चल रहे हैं बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आई नो फर्स्ट टाइम वोटर 46% महागठबंधन के पास हैं, पर 37% एनडीए के पास भी हैं। अगर 44% 20 से 29 साल के लोग महागठबंधन के साथ हैं, तो 37% वो एनडीए के साथ भी हैं। यानी जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस में कह सकते हैं हम लोग कि शायद तेजस्वी रहे हों। पर यह कहते ना कि इस फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वोटर ने रिजेक्ट कर दिया नीतीश कुमार को, रिजेक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को,
ये शायद कहना मेरे ख्याल से गलत होगा। और देखिए, आप देखिए 40 से जो 70 साल के वर्ग के लोग हैं, आप देखिए वो सब ऊपर है, वो एकदम पूरी तरह से उनका झुकाव, क्योंकि उन्होंने जंगल राज झेला है। मुझे लगता है ये वाला जो आंकलन है ये बिल्कुल सही बैठता है। एक तरह से जो जय बात कह रहे थे कि क्या वो जंगल राज की तस्वीर उन्होंने नहीं देखी, जो तथाकथित जंगल राज है, और शायद इसी वजह से। देखिए एक बार फिर बता देते हैं, 50 से 59, ये आप सारे एज ग्रुप्स देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। ये जो 50 से 59 साल है, जो 60 से 69 साल है, उसमें एनडीए को जो है एक तरह का रुझान नजर आता है, और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ उसमें कम वोट प्रतिशत नजर आता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखी सुचारिता, जो अगर वो डेटा दोबारा आ पाए स्क्रीन पे, जन स्वराज पार्टी जो कि यूथ के लिए बड़ी अपीलिंग थी, 3 साल से प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे थे, चप्पा चप्पा छाना था, उनको देखिए 6% लोग ही पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 साल वाला है वो 6%, जो सेकंड टाइम वोटर है 20 साल से थोड़ा बड़ा, 20 से 29 के बीच का, वो भी 6%, और बूढ़ों में तो और कम होता गया, 1% और 2% तक चला गया। तो प्रशांत किशोर की जो आंधी बनकर आ रही थी, कम से कम एग्जिट पोल ये कह रहा है, मैं फिर बार बार दोहरा दूं, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये फाइनल आंकड़े नहीं है, फाइनल 14 तारीख को। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर वोटर पर बीजेपी जितना काम करती है कोई दल नहीं करता है। वो बाकायदा सम्मेलन तक आयोजित करते हैं, अलग से सभाएं तक करते हैं, और चुनाव के 6 महीने पहले से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी। अगले चुनाव में बीजेपी ये सत्ता बदलने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट टाइमर वोटर होता है, युवा वोटर होता है, जैन जी, वही सत्ता पलटता है। इसमें एक दो बात है, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले तो ये बेनिफिशियरी उसका नहीं, बेनिफिशियरी होने का के फायदे उसको उतने नहीं मिले हैं। जैसे वो किसी तरह के कार्ड्स के वो नहीं है, किसी तरह का वो नहीं चाहत, मतलब उसका चाहत अभी नौकरी और जो मतलब एम्प्लॉयमेंट। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, महिलाओं के बारे में आप नहीं कह सकते। महिलाओं के बारे में जो लड़कियां 18 साल से प्लस की हुई हैं, वो तो साइकिल भी लेके आई हैं, वो बस्ता भी लेके आई हैं। बट मेल लड़कों को वो सुविधाओं का सुख जो टेस्ट है वो अभी नहीं बना है, धीरे धीरे बनेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो जेंजेड है जो हमारा, ये भी जैसा कहते हैं जातियों में, एवरीवेयर, कास्ट इज एवरीवेयर, तो जातियों में बटा हुआ है। तीसरी बात यह है कि इसको एस्पिरेशन जो है, एस्पिरेशन का बड़ी कहते हैं ना, वैसा शेर होता है जो किसी को भी खा सकता है। वो बड़ी खबर जो आ रही है वो बता देते हैं, 43% ग्रामीण जो वोट है वो एनडीए के खाते में गया है, 44% शहरी वोट एनडीए को मिला है। महागठबंधन, हाँ, एक्सिस माई इंडिया, बिल्कुल, और महागठबंधन को 41% ग्रामीण वोट मिला। ये भी देखिए बड़ी क्लोज फिगर्स हैं। महागठबंधन को 42% शहरी वोट मिला है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि शहरी वोट जो है वो एनडीए के खाते में गया है, शहरी वोट महागठबंधन के पास भी गया है। 43% ग्रामीण वोट एनडीए के पास। अजीत जी बोलना चाहते। पहला चीज अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, आज का जो पिक्चर है, जो कल का पिक्चर है, बिल्कुल विपरीत है। 43 वर्सेस 41, सिर्फ 2% का अंतर है। दुनिया में सारे एग्जिट पोल प्लस माइनस 3% गलत हो सकता है। ये भी बोल रहे हैं। हाँ, तो ये बोलेंगे ही, उसके बिना होता ही नहीं है। कोई भी पोल में 3% का एरर दोनों तरफ होता है। तो मैं पहले ये कह रहा हूं, कल जो था 11% का डिफरेंस हम लोग के सामने आया था, आज 2%। पहली बात। दूसरी बात, जितने एग्जिट पोल्स दुनिया के होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं, परसेंटेज वोट का। छोटे पार्टी उसमें अंडर एस्टिमेट होते हैं। तो ये जो हो रहा है कि प्रशांत किशोर, उसका जो है नंबर इतना स्मॉल होगा उस एंटायर पोल में 50,000 के, कि वो इनएक्यूरेट हो सकता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी ही पर बात किया जाए, नंबर ऑफ सीट्स का, जय आप नहीं, बिल्कुल, वन इज द मार्जिन ऑफ एरर इज 3% इन पोल, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं। दूसरी बात देखिए, महागठबंधन ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं शहरी वोटर जीतने के। फॉर एग्जांपल दिव्या गौतम फ्रॉम दीघा इन पटना, तो उन्होंने भी नए फेसेस की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आ रही है शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर का जो फर्क पहले जितना होता था अब नहीं रह गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है शहरी वोटर, ग्रामीण वोटर एज ए लोकेशनल, वो बहुत बदला है, क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल, SMS, तो कम्युनिकेशन के माध्यमों, सड़कें, बिजली, जल, तो इश्यूज काफी कुछ दोनों के मिलते जुलते हैं। तो आप उससे किसी ट्रेंड पर नहीं पहुंच, किसी निष्कर्ष पर। लेकिन शहरों के मुकाबले गांव की आबादी ज्यादा है, तो अगर 1% वोट ज्यादा गिरा है गांव का, तो वो एक बड़ा बदलाव लाएगा। एक और खबर बड़ी खबर है, बता देते हैं, एक और डेटा, बिहार के बेरोजगार किसके साथ है। बेरोजगारों के
49% वोट महागठबंधन को गए हैं और एनडीए के खाते में 34% बेरोजगारी के 15% का वोट बड़ा है। गैप है ये। तो ये एक बड़ा गैप है बेरोजगारी। अब इसको भी एक आप इसको कैसे देखेंगे ये हमारे एनालिस्ट बताएंगे, लेकिन 49% बेरोजगार महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। सतीश जी की एकदम बाँछें खिलती हुई दिख रही हैं। ये गुस्सा सड़क पे दिख भी रहा था, ये गुस्सा सड़क पे दिख भी रहा। देखिए, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि बेरोजगारी की इमरजेंसी है बिहार में। ये है, ये देखने की जरूरत नहीं है इसको। आप जो बात कह रहे हैं वो हर मैं दो तीन बातें जल्दी कह दूं। मैंने जल्दी एकदम जस्टिफाई हो रही है। नहीं, जस्टिफाई हो या ना हो तो हम कौन कह रहा है कि मैं 100% सही हो जाऊंगा। नहीं, मैं ये देख रहा हूं जो आप लोग दिखा रहे हैं। एक तो जो कहा जा रहा है कि काउंटर पोलराइजेशन, ये कि यादव मुस्लिम और ये इसका लेकर के हमें लगता है इसमें कमी आई है। इन आंकड़ों पर यकीन करें तो कि भाई यादव के खिलाफ सब हो गए, इसमें ये हमको लगता है ये आरजेडी कामयाब रही है। दूसरा, सामान्य वर्ग का जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो तो मैं मानता हूं कि सामान्य वर्ग को तो 80% के लगभग जो है बीजेपी के साथ होना चाहिए। वो एक डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। तीसरा जो है कि आप लोग कह रहे हैं कि पीके भाई 4% वोट ला रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे तो किसी ने कहा इलेक्शन में 10% आए थे उनके। अरे भाई, तो 10% से क्या हो गया था? 10% पे बोल रहे थे कि हमको 10% के ऊपर आएगा 140। आपने सुमित आप 2 साल आप बिहार में घूमिए, आपको 4% वोट मिले। नहीं, देखिए आ रहा है 4% तो ये बहुत है। वो तो भाग गए, वो तो बैठ गए, जो भी है। मैं कह रहा हूँ बाई इलेक्शन, सुनिए ना, बाई इलेक्शन के जो नतीजे आए थे उसमें 2 या 3 सीट को पीके ने प्रभावित कर दिया था। तो अभी जो मेरी जानकारी है, कुछ इसका मतलब उसको रिटेन नहीं कर पाए ना उस पॉपुलैरिटी को। नहीं, अभी इनके हिसाब से अच्छा ऋषि जी, आप सुनिए ना, एक बात तो सुनिए। वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर ऋषि जी बोलिए। मैंने बात खत्म। सतीश जी को काउंटर करिएगा। सतीश जी बोल रहे हैं। चुनाव में ग्राउंड पर रहा हूं, मैं बता देता हूं। मुजफ्फरपुर सीट जो है कांग्रेस यदि जीतेगी तो ड्यू टू पीके, वहां कांग्रेस के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनमें करीब 15 से 20 हजार वोट डेंट कर रहे हैं डॉक्टर ए.के. दास, जो वहां से जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। जहां तक फॉरवर्ड करना चाहता हूं भाई, उसके बाद आप पूछते रहिए। देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि 70 सीटों पर 2000, 1500, 2000, 5000 जो वोट कहिए उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। 140 सीटों पर उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। और मेरी जानकारी और असेसमेंट और ये सब सोर्सिंग करने के बाद ऐसा लगता है कि 15 सीटों पर 15 सीट्स पर जन स्वराज एक फैक्टर बड़ा। चलिए ठीक है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन रंजन डॉक्टर एक बात मैं कह लूं, देखिए जो आप लोगों ने कहा कि यादवों का वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा, एनडीए को नहीं मिल रहा है। 8 सीटिंग एमएलए थे बीजेपी के यादव समुदाय से। नहीं, हमने नहीं बोला, ये वो एक्सिस इंडिया का वो डिटेल। 9%। एक बात और ऐड कर दूं, 9% वो भी ग्राउंड पर घूमकर ही कर रहे हैं सर्वे। मैं एक बात और ऐड कर दूं, फॉरवर्ड का वोट कुछ महागठबंधन को इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस बार सोशल इंजीनियरिंग करते हुए महागठबंधन ने कुछ फॉरवर्ड लोगों को टिकट भी दिया है। हाँ, बस सोशल कैसी सोशल इंजीनियरिंग ऋषि बाबू। यादवों की पार्टी ने सबसे अधिक यादव उतार दिए। तेजस्वी ने कितने यादव को टिकट दिए? यादव की पॉपुलेशन 14% और 27% यादव को टिकट दिए। आपके समर्थन में बोलना चाहता हूँ। 18% मुस्लिम, देखिए मैं 18% मुस्लिम में सिर्फ 17% मुस्लिम, 19 लोग मुस्लिम टिकट अपर कास्ट है। और अपर कास्ट बिहार में कितना है आप जानते हैं? कितना परसेंट है? टोटल 15-16% है। वो रेनबो जो बनता है, लेकिन एक और गेस्ट जुड़े हुए हैं काफी देर से, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर राजन पांडे, फाउंडर पीपुल्स पल्स के हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। पीपुल्स पल्स ने कल बहुत बड़ी विक्ट्री दिखाई थी एनडीए की अपने एग्जिट पोल में। और डॉक्टर पांडे, शुक्रिया, थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। ये समझाइए, और ये बहुत क्रिटिकल समझाइए, कि महागठबंधन को यूथ क्यों पसंद नहीं कर रहा आपके सर्वे में? right? जी सुमित, मैं ये बात पिछली टॉक में भी बोला था कि यदि हम इस चुनाव को देखें तो ये चुनाव पिछले बिहार के 20 साल के चुनावों से काफी अलग है। जैसे अगर हम सिर्फ मुद्दे की ही बात करें तो 2005 का आप चुनावी मुद्दा देखिए, वो परिवर्तन का मुद्दा था। 2010 का चुनाव जो था उस परिवर्तन को जारी रखने का चुनाव था। 2015 का चुनाव था जिसमें बीजेपी जो राष्ट्रीय चुनाव जीत के आ चुकी थी उसके बरक्स
लालू प्रसाद और नीतीश कुमार थे जो राजनीतिक रूप से विरोधी रहे थे और साथ में आए थे। तो एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग हुई थी। 2020 पहला चुनाव था जिसमें जॉब्स की बात होनी शुरू हुई थी, रिक्रूटमेंट हुए थे लाखों की संख्या में, पहली बार लड़के भर्ती हुए थे, लड़के लड़कियां भर्ती हुए थे, तो एक नई चीज थी। और उस दौर में जब मैं घूम रहा था बिहार में, तो मैं देख रहा था जैसे आरा जैसी जगहों पर भी राजपूत युवाओं में तेजस्वी के प्रति एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला था। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक हम आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। एनडीए को 41% पुरुषों ने और 45% महिलाओं ने वोट किया है। एक्सिस माई इंडिया का ये आंकड़ा है, बार बार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एजेंसीज के आंकड़े आ रहे हैं। वोट वाइब में वोट वाइब का आंकड़ा अलग है। हाँ, वोट वाइब में जो आंकड़ा है वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि एनडीए को 41% पुरुष और 45% महिला वोट मिला है। महागठबंधन को 42% पुरुष और 40% महिला वोट मिला है। अब ये जो बात मुझे लगता है, मैं सतीश जी से बहुत सहमत हूं, क्योंकि वो महिला वोट की बात हम बार बार कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन के खाते में भी महिला वोट जाता हुआ नजर आ रहा है और उसी अनुपात से नजर आ रहा है जितना एनडीए के खाते में। तो ऐसे में महिला, ये डेटा देख लीजिए, एनडीए 43%, ये जेंडर वाइज वोटिंग का डेटा आपके स्क्रीन पर है। महागठबंधन को 41% और जन सुराज को 4%। अब इसमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिला, आप देखिए, एनडीए को 41% पुरुष, महिलाएं 45%, महागठबंधन को 42% पुरुषों ने वोट किया है और 40% महिलाओं ने वोट किया है। अब ये 5% का अंतर है महिला वोटर्स में एनडीए और महागठबंधन में। अब ये 5% का जो अंतर है, जरा इसे बताइए जय कि ये कितनी सीटों में तब्दील हो सकता है। देखिए, पिछली बार 4% के अंतर से 64 सीटें जीती गई थी। तो ये जो 5% का अंतर है, अगर हम इस तरीके का नतीजा देख रहे हैं जहां जीतने और हारने वाले गठबंधन में मात्र 25 से 30 सीटों का फर्क है, तो ये तो क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ हो गया। बिल्कुल 25-30 का डबल कर लो 60, तो मतलब बिल्कुल पूरा सिनेरियो पलट जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट ओपन गेम देन। ये तो बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि इस 5% में पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। तो इसको ये कहना कि 5% का अंतर है सतीश जी, वो महिला वोटर भले ही 40% महागठबंधन की तरफ वोट कर रही हैं, लेकिन इस 5% में सुचारिता, इन आंकड़ों का विश्लेषण करें, देखें, समझे, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जो महागठबंधन की सरकार बन रही। लेकिन एक फैक्टर था सतीश जी, आपने भी नोटिस किया होगा, ऑलमोस्ट बराबर की स्थिति दिखा रहा है। वो फैक्टर की कांटे की टक्कर दर्शा रहा है। और डिटेल में जाइए ना, तब और पता लग जाएगा। शहर की, एक मिनट, शहर की बात सुनिए। शहर, भारतीय जनता पार्टी शहरों में बड़ी मजबूत मानी जाती है, पूरे पैन इंडिया जहां जहां भी है। अगर शहर में एक महागठबंधन से टक्कर मिल रहा है तो आप इससे भी एक बड़ा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नहीं, ये क्या कंक्लूजन है? बद्री जी बताना। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं। शहरों के प्रोफाइल में बड़ा चेंज आया है। ओबीसी बड़ी संख्या में शहरों में गए हैं, इन्होंने जमीनें खरीदी हैं, मकानें बनाई हैं, सैलरी जॉब में गए हैं। अब वो 20 साल पहले का कॉलोनी नहीं उनके रह नाम गया से है। उसकी डेमोग्राफी देखिए, इट्स अ ह्यूज चेंज। हम लोग उस पर स्टडी करते हैं, डेटा है सब। तो अब वहां पर भी वोट का बदलेगा। बहुत पुराना 20 साल पुराना साइकोलॉजिकल नोशन था कि शहरों में बीजेपी, शहरों में नहीं, ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि रूरल वोट, जो अर्बन वोटर है उसका, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपर कास्ट वोटर है, वो सीधा ये लिंक जोड़ रहे हैं। अजीत जी, अरे तो 20 दिन पहले थोड़ी गए, हम कहाँ कह रहे कि शहरों में वो। अजीत जी, सुचित्रा जी, कई ऐसे सीट हैं। देखिए, दो कम्युनिटी को लिया जाए, अपर कास्ट एंड मुस्लिम्स, दोनों का जो है अर्बन कंसंट्रेशन है, एक्सेप्ट सीमांचल। पूरे बिहार में सीमांचल ही एक इलाका है जहां मुस्लिम्स रूरल एरियाज में भी काफी हैं। बाकी बिहार में मुस्लिम्स अर्बन कंसंट्रेशन है। देयरफॉर हम खुद देख रहे हैं कि मैसिव मुस्लिम्स एंड वेरी हाई यादव, 90%। आज तक जिंदगी में मैंने 90% यादव कभी नहीं देखा है महागठबंधन के लिए। तो यदि उनका है रुझान फॉर महागठबंधन, तो ये टाइट फाइट जो हम देख रहे हैं, अर्बन बीजेपी वर्सेस महागठबंधन, क्वाइट रियल लग रहा है। और ये बार बार जो सिंह साहब क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि अभी भी क्लियर नहीं है एक्सिस माई इंडिया के पोल से। तेजस्वी को 34% लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया। एक्सिस माई इंडिया में अजीब बड़ी खबर आ गई है। और तेजस्वी के खाते में 34% वोटरों की पसंदीदा उनकी पसंद है और नीतीश कुमार महज 22%। ये भी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। एक्सिस माई इंडिया का
12% का फेवरेबल है तेजस्वी के हक में, जो नेक टू नेक 1%, 2%, 3% हमको वोट वाइब में दिखा था, उससे कहीं ज्यादा 12% का गैप है नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में। और ये डिफाइनिंग है क्या? ये आंकड़ा डिफाइनिंग है क्या? इसको क्या कहते हैं ऋषि बाबू? सुमित जी, उसका एक कारण है। देखिए, तेजस्वी को लोग पसंद करते हैं, खासकर युवा वर्ग पसंद करते हैं, लेकिन जब राजद की सरकार आती है, एक कास्ट का जो डोमिनेंस बढ़ जाता है एरिया में, सरकार में, अब ब्लॉक में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाइए, उससे लोग अंत में बूथ पे जाके वोट करना पसंद नहीं करते हैं। पसंद तो करते हैं जब आप समझाए। जय मैं चाहूंगा जय इसको एक बार डेटा स्क्रीन पर बता देते हैं। तो नीतीश कुमार को 22% वोट लोग पसंद कर रहे हैं बतौर सीएम फेस। सबसे बड़ा जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 34% ये तेजस्वी यादव के लिए, और ये भी कह रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार बीजेपी का हो उसे 14% एनी कैंडिडेट फ्रॉम देखो सुमित हमारे पासवान के लिए 5%। सर एक बार बता दीजिए, 14% भी जोड़ना, अगर जोड़ लेंगे तो ये 36% के आसपास हो जाता है। बिल्कुल, तो वही है, तो बात वही है। यादव के लिए भी 2% है। बीजेपी में जोड़ेंगे ना, अब सम्राट चौधरी में सम्राट चौधरी का अलग से 14 और तो 16 जोड़ेंगे ना। बीजेपी का नाम है स्पेसिफिकली, वो एनडीए नहीं, एनडीए की तरह एनडीए नहीं, भाई एनडीए में। मैं जो जय से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जय इसको समझाइए। लेकिन सुमित, अगर ये वोट गिरेगा तो वो गिरेगा तो एनडीए के पक्ष में ही ना। ये 14% वोट होगी, ऐसा तो नहीं है कि अगर तो उसमें कोई चेहरा नहीं है तो वो नीचे भी 4 लोगों के नाम थे, आरजेडी के तेजस्वी के 32% के नीचे भी सबके नाम थे, उनको भी जोड़ लीजिए फिर आप। मैं सुमित के सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे देता हूं। जय मेरा सवाल सिंपल सा है। हम जब परसेंटेज देख रहे हैं पार्टियों का, गठबंधनों का, तो 43 और 41 है इन फेवर ऑफ एनडीए, ठीक है। हाँ, जब हम पॉपुलैरिटी देखते हैं तो तेजस्वी 12% आगे हैं, 34 और 22। इसका क्या मतलब है? वहां 2% का गैप, यहाँ 12% का गैप। देखिए, हम दो तथ्यों को देखते हैं। जो दूसरे सिंपैथेटिक टू नीतीश एनडीए चीफ मिनिस्टेरियल सपोर्टिंग वोटर्स हैं, मतलब जो कह रहे हैं कि 4% सम्राट, 14% एनी बीजेपी कैंडिडेट, एक तो उनकी तब्दीली टुवर्ड्स एनडीए होती है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली इस चुनाव का सबटेक्स्ट है, अगर ये आंकड़े सही हैं तो जो तेजस्वी यादव को एक्चुअल बैरियर है, एक्चुअल रुकावट है, वो मायावती जैसी है कि अपना वोटर जो है हाईली कमिटेड, फुल पॉपुलैरिटी सपोर्ट दे रहा है, लेकिन आप दूसरे यहां से फेंस सिटिंग या सिंपैथेटिक वोटर नहीं जोड़ पा रहे हो। जो 14 कह रहा है एनी बीजेपी, जो 4 कह रहा है एनी फ्रॉम सम्राट चौधरी कैंप, वो फेंस सिटर भी होगा तो, लेकिन वो वहां जुड़ने को तैयार नहीं। सतीश जी, ऐसा बाउंड्री आपने देखी कहीं जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहे? मैं इतना कहना चाहता हूं विकास कि इस बार मुझे थोड़ा ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये था पहले कि नॉन यादव सब उसके खिलाफ हो जाते थे, ये बात पक्की है, हमने भी फील किया है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन आपने जो दिखाया परसेंटेज, उसमें वो डाइल्यूशन नजर आ रहा है। कारण मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में वो बैंकरप्ट जैसी स्थिति है उसकी बिहार में, लेकिन वो जो है एक इमेज लाती है जो शायद उससे इमेज के जरिए थोड़ा तेजस्वी को वो जो पुराना यादव वाला जो है उसको डाइल्यूट करने में मदद करता है और थोड़ा बहुत वोट भी ऐड करता है। जी, सही का बात है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हर डेटा में एनडीए पिछड़ता नजर आ रहा है। जो भी डेटा सामने आ रहा है, फिर ये 2% का वोट शेयर एनडीए को कहां से मिल रहा है, ये जानना परखना बहुत जरूरी है। क्या मोमेंटम आखिरकार एनडीए के पक्ष में गया? देखिए, मैं समझता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सचमुच जो डेटा का फर्क है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बहुत, और ये मुझे लगता है कि अगर डेटा और परिणाम, हाँ, डेटा और परिणाम को अगर एक साथ रख दें तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। इसका मतलब ये जो सेफोलॉजिस्ट से जिन्होंने बनाया है, दे शुड रीथिंक अबाउट देयर मेथोडोलॉजी, कहीं कहीं फॉल्ट है। दूसरी बात जो है, जो मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो 2% का आपको सवाल है, कहाँ से आता है? ये आता है इमोशनल कनेक्ट से, वो आता है ट्रस्ट वोट और वैल्यूज, ट्रस्ट वोट और सिंपैथी से, जो कि किसी भी बाउंड्री को तोड़ देता है। जब सिंपैथी आती है तो सर इसीलिए महिला भी कहती है ये एग्जिट पोल है, ये जो है वो अच्छा कैंडिडेट है, इसीलिए एग्जिट पोल है और 14 तारीख का इंतजार करना होगा। सर मैं पॉइंट ले रही हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, बहुत ज्यादा दबाव है। ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और आप अपने सारे पॉइंट रखिएगा। लेकिन ये जो डेटा है लगातार स्क्रीन पर आपके दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन जो चेहरे हैं उनके भी नाम के वोट हैं। इस पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक।